Hi everybody. So yes, this is the another session of simple equations. So yes, I'm gonna tell you something very special about this chapter क्योंकि अब ये है आपका लास्ट सेशन. सो यस, इस चैप्टर में जैसे कि हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी, बहुत सारी चीजें हमने कवर की. तो अभी हमने जैसे लास्ट क्लास में सॉल्विंग एन इक्वेशन सॉल्व किया, देन उसके बाद हमने कुछ अलग तरह की इक्वेशंस देखी. आपको कुछ होमवर्क भी असाइन किया था मैंने, एंड आई रियली होप कि आपने किए होंगे वो सारे क्वेश्चंस. तो अब हम जाने वाले एप्लीकेशन पार्ट में, जो कि हमें ये बताएगा कि सिंपल इक्वेशंस का जनरली हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं. ठीक है, तो बहुत सिंपल सिचुएशंस होती हैं. कभी हमें किसी ने पजल दे दी, वहां पजल में भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो बच्चे, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक देखी है, वहां पे पजल्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आप प्लीज उसे भी जरूर सॉल्व करना. और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट्स के थ्रू बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगी. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर द अनदर पार्ट ऑफ द डे, दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन डे. तो ये सारे जनरल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, तो आप इन्हें समझना और इनका प्रैक्टिकली यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे. सो हियर क्वेश्चन टेल्स अस कि सेट अप एन इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस. अब हमारे पास कुछ केसेस दिए कि add 4 to 8 times a number you get 60. So you have to find out that number also. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे ध्यान से आप सुनना. Add 4 to 8 times a number. That number is unknown. Let us consider that number is y. अब 8 टाइम्स ऑफ y हम सिर्फ ऐसे फर्दर सॉल्व करते जाएंगे. तो 8 टाइम्स ऑफ y हमें 8y मिला. ठीक है. तो अब ये करना है हमें कि add 4 to 8 times of a number you get 60. तो बस कर दीजिए आप. 8y के साथ आप 4 को ऐड करो यहाँ पे. ठीक है, और आपको क्या मिल रहा है इधर, दैट यू आर गेटिंग 60. ठीक है, 60 मिल रहा है. तो बस आप इसे सॉल्व कर दो. 8y कम्स इक्वल्स टू 60 माइनस 4, दैट इज 56. राइट. तो अब यहां से आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. 56 डिवाइडेड बाई 8, 8 7 आर 56. तो ये सिंपल एक फॉर्मेशन हमने किया है कि हम कैसे इक्वेशन फ्रेम करके और उसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा जनरल क्वेश्चन है. ये छोटा सेशन होगा, डोंट वरी, ताकि हम थोड़े से नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस देख सकें. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन बच्चे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप करने वाले हो. 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 3. So you have to find out that number also. Do it. 1/5 of a number minus 4 gives 3. How will you do it? Very simple. Solve करें. Solution तो कर लेंगे हम, पर आप करो. Make a pause and do it quickly. 1/5 of a number minus 4 gives 3. मतलब कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता कौन है वो नंबर, लेकिन हमने उसे माना है x. So let us suppose that number is, x is the number, right? X is the number which is unknown for us. So 1/5 of that number, मतलब 1/5 of x minus 4 gives you 3. So basically it is 1/5 of x minus 4 equals to 3. And simple है 5x. यहाँ पे आप थोड़ा सा completely question solve करिए. 5x minus, सॉरी 1/5x तो होगा, नहीं, गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे लिखना ध्यान से है. इट्स एक्चुअली x/5, राइट. लेट मी डू इट. x ones are x, तो x/5 दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 विच इज 7. राइट, यहाँ पे आ गया है 7 की इक्वल. अब हम इसे फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो x/5 है, तो हम 5 को दूसरी ओर ट्रांसपोज करेंगे जब, राइट. तो 5 किधर जाने का, उधर जाने का. तो मतलब कहने का ये है कि x बराबर किसके होगा, 7 टाइम्स 5, because 5 is now here dividing x. You can see that in the left hand side of the equation. Now when we'll transpose it to the other side, it will go and multiply with 7, right? So that is how x equals to 35. That's number. That is the number. Okay, देखा कितना आसान है. अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है. स्टेटमेंट आप समझ गए, उसे फ्रेम करके आप लिख सकते हो और आंसर पता चल जाएगा. If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. तो बहुत सिंपल है, आपसे आ जाएगा, आई एम श्योर.
देखो पर मैं बता देती हूँ. If I take 3/4 of a number, means I am taking 3/4 of a number, suppose it's y, right? And add 3, and I'm adding 3 to it, and what do I get? 21. तो बस आपको बताना है 3y/4 plus 3 is equals to 21. तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर, क्योंकि मैं नहीं करूंगी. यहाँ से आप y का वैल्यू मुझे निकाल कर बताना कमेंट सेक्शंस में, ठीक है? आप मुझे जरूर बताना. अब एक अगला भी क्वेश्चन है कि व्हेन आई सबट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15. इसको आप कैसे करोगे सोचकर मुझे बताइए जरा, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. व्हेन आई सबट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, सो लेट अस कंसीडर दैट नंबर इज z, right? According to the question, what I am doing, let us suppose that number is z. ठीक है. अब z में क्या करना है कि when I subtracted 11 from twice a number, मतलब twice of z से मैंने 11 को subtract किया, तो what I am getting 15. तो आप बस इक्वेशन फ्रेम कर लिए, अब इसे सॉल्व करते हैं हम सब मिलकर. twice of z equals to 15 plus 11. That gives us 26. And here we'll get z is equals to 26/2. That gives us 13. तो यहाँ पर सिंपल और स्वीट सा आंसर आ चुका है. That is 13 is the value of the z. ठीक है. अब एक और भी जनरल एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत आसान सा है, पर मैं इसे आपको नहीं बताने वाली, आप खुद से करेंगे. मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. He finds the result to be 8. How will you get? Comment your answers. You have to make a comment. Right? आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? प्लीज करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. HW, ठीक है. अब एक छोटा सा जनरल एग्जाम्पल मैं खुद से कंसिडर करूंगी यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. पीछे ही कर लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा बेटर है, क्योंकि तो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क असाइन कर दिया क्वेश्चन, तो मैं इसे थोड़ा मार्क कर देती हूँ. रीजन बीइंग कि यहाँ पे आपको याद रहेगा कि हाँ हमने आगे भी एक क्वेश्चन किया है. सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड थी, ऐसी कुछ रेक्टेंगुलर दिख रही है. हाँ, ठीक है. अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का यहाँ पे लेंथ जो था वो ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 था, और विड्थ क्या थी? x माइनस 1. ठीक है. अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. फाइंड p मींस पेरीमीटर. अब आप इसे कैसे करोगे, है ना? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. उसके लिए आप देखोगे, आपको दो तरह का मैं यहाँ पे पैटर्न बताने वाली हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हो, दैट इज ट्वाइस ऑफ l प्लस b, राइट? यू नो दैट. तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. ट्वाइस ऑफ l इज 2x प्लस 3 एंड विड्थ इज x माइनस 1, राइट? तो ये लिखे रहने दो आप. यहाँ पे आएगा थ्राइस ऑफ x प्लस 2, राइट? अब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4. तो पेरीमीटर कितना है बच्चे? 6x प्लस 4. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करना. सपोज हमें किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि पेरीमीटर इज 64. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एंड विड्थ इज गिवन एज x माइनस 1. फाइंड लेंथ, राइट? तो वो कितना आसान है, बस फॉर्मूले का ट्रांसपोजिशन आप करोगे फॉर्मूले में ही, और आपको आंसर मिल जाएगा, right? Hope you like this session. Please do like this session and do comment your doubts. That's why I can take them and I can help you all. And make sure you will do your best everywhere. And yeah, that's it for today's session. So we'll continue from the next day. Okay? With a new chapter. Okay, have a great day all. Stay happy, stay tuned. And this is all about application part of simple equations. Please start solving question from your book also, which is very, very must. Bye-bye.